हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नाम। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणि विचारिणि निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदि गौरवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है हमारे भगवद गीता कक्षा में। बहुत दिन मुझे दूसरा सेवा आ गया था तो इसलिए मैं कर नहीं पाया, क्षमा कीजिए। तो हम लोग इस अध्याय को हम बहुत दिन हो गया तो रिवीजन करता हूँ मैं। तो श्री भगवान वाच अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च निराकृत न चाक्रियः। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त हो है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। तो इसमें भगवान बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से जो सिर्फ अपने कार्य को छोड़ देता है बिना कुछ कार्य किए, मतलब न अग्नि जलाना, नहीं जलाना मतलब, क्योंकि जो गृहस्थ है उसको हर रोज अग्निहोत्र करना पड़ता है, उसको हर रोज आग लगाना जलाना पड़ता है अग्नि के लिए। वो नहीं कर रहा है तो उसका मतलब है कि वो हम्म, ओ, का अपना अग्नि नहीं जला रहा है तो वो गलत होता है उसके लिए। तो बताते हैं कि नहीं, उसको वैसा वो सन्यासी नहीं होता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्म के फलों को त्याग रहा है, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है, वो एक्चुअली सही योगी है। मतलब कार्य नहीं छोड़ रहे हैं, वो क्या छोड़ रहे हैं, उसके प्रति आसक्ति छोड़ रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और आगे का श्लोक में बताते हैं, यम संन्यासम इति प्राहुर्योगम त्वं विद्धि पांडव, न हि अस्य न न अस न हि असन्नस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। इधर बताते हैं कि हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होने जाने, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्याग बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। तो इंद्रिय तृप्ति को त्यागना, भगवान इधर बोल रहे हैं, वो योगी है। मतलब बेसिकली भगवान क्या बता रहे हैं कि आप अपने जो भोगने का इच्छा है उसको छोड़ दो, अपने कार्य पर ध्यान दो। लोग अपने कार्य पर ध्यान देते हैं और फल की अपेक्षा नहीं करते, उससे उनका गति, उन्नत गति प्राप्त किया जा सकता है। बस ये मार्ग भगवान बताते हैं कि आप अपने इच्छाओं को त्याग देना और उसका जो आने वाला फल है उसे त्याग, इच्छा मतलब कार्य करते रहो क्योंकि हमको तो करना है, लेकिन इंद्र तृप्ति नहीं। तो ये भगवान इधर समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सारे लोगों को अपने जीवन में अभी जो, क्योंकि रजोगुण का प्रभाव ज्यादा होने की वजह से, कुछ पहले से भी था, लोग फल के ऊपर ज्यादा उनका बहुत इच्छा होता है। तो उसके वजह से क्या होता है कि लोग उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं कि क्या मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है। लेकिन इधर भगवान बहुत स्पष्ट बताते हैं कि आप इसके ऊपर मत ध्यान दो कि क्या मिलने वाला है, आप सिर्फ अपने कार्य पे ध्यान दो। सिंपल।
तो आगे का श्लोक कहते हैं, आरुरुक्षो मनुर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणमुच्यते। तो आरुरुक्षो, तो इधर बताते हैं योगी का दो मार्ग है। एक ऑलरेडी, जो लोग ऑलरेडी उच्च स्तर पे पहुंचे हैं उनके लिए हियर, इधर बताते हैं कि आरुरुक्ष जो बिगिनिंग स्टेज में है उनको कर्म करना ही पड़ता है, लेकिन योगारूढ़ जो उसका पूरा इच्छाएं मतलब पूरा वासनाएं जल गए हैं, कोई इच्छा नहीं है, उसके लिए कार्य छोड़ना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति इनिशियल स्टेज में है उसको कार्य नहीं छोड़ना चाहिए। इस प्रकार से, और इसका अनुवाद पढ़ लेंगे एक बार। अष्टांग योग के नवसाधक के लिए कर्म साधना कहलाता है, और योग सिद्धि पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधना कहलाता है। तो एक को छोड़ देना चाहिए, एक को तो सब कुछ करना चाहिए। किसको करना चाहिए? जो नव साधक है, मतलब नया नया है, उसको कार्य छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन जो ऑलरेडी सिद्ध हो गया है उसको कार्य जरूरत नहीं। और आगे का श्लोक में, ये ऑलरेडी हमने कर चुका है, मैं रिवीजन ले रहा हूँ। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। ये जो योगारूढ़ स्थिति में है उसके बारे में बताते हुए भगवान बोलते हैं कि जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं को त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्म में प्रवृत्त होता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। तो मतलब उसको, उसने सारे भौतिक इच्छाओं को त्याग दिया है, तो इसलिए उसको कुछ कार्य करने की जरूरत नहीं है, उसने ऑलरेडी त्याग दिया है। तो मैंने उदाहरण दिया आपको कि कोई बिना त्यागे, मतलब उसके भौतिक इच्छा नहीं गए और वो हिमालय गया तपस्या करने के लिए, और उसको गुलाब जामुन खाने का मन हुआ, तो फिर से उसको आना पड़ेगा गुलाब जामुन खाने के लिए, तो ऐसा फंस जाते हैं। इसलिए पूरा जो स्थिति में है उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नहीं है तो कार्य करो। आगे का श्लोक में भगवान बोलते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम् आत्मानमवसाद्यते आत्मैव हि आत्मनो बन्धु आत्मैव रिपुरात्मनः। अभी ये जो इनिशियल स्टेज में है उसके लिए क्या है, मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करें और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। तो मन मित्र भी है और शत्रु भी। मित्र कब है? उसको नियंत्रण किया, तो नियंत्रण नहीं किया तो शत्रु हो जाएगा। तो बहुत लोगों के लिए वो शत्रु है, क्योंकि मन के ऊपर नियंत्रण नहीं रहता, कभी भी कुछ भी इच्छा करता है और उसका कुछ बहुत ही गंदा स्थिति में होता है बहुत लोगों का। तो लेकिन उसको नियंत्रण करता है, तो बहुत उसके द्वारा ही हम भगवान का ध्यान कर सकते हैं। देखिए, मन के सहायता से ही हम भगवान के प्रति जो भाव है उसको प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए वो हमारे लिए मित्र भी है, क्योंकि बिना मन का भाव नहीं आएगा ना। भाव चाहिए हमको भगवान के प्रति, तो कहाँ से आएंगे? वो मन के द्वारा आता है। लेकिन अभी वो मन क्या है? वो मित्र नहीं है, शत्रु है। क्यों? उसके अंदर अभी कैसे भाव है? अभी भोगने का भाव है, भगवान के प्रति कुछ भाव नहीं है। इसलिए भाव का अभाव है हमारे अंदर। लेकिन वो मन से ही होता है। जिसका मन नियंत्रित है, वो जब जप करते समय अपने मन को नियंत्रित करते हुए सोचेगा, हाँ ये सोचना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो उसके लिए आसान हो जाता है। लेकिन जिसको नहीं है उसके लिए तकलीफ है। तो मन ऐसा नहीं कि मन हर तरह से शत्रु है, मन मित्र भी है उसके ऊपर नियंत्रण हुआ तो। अब समझ रहे? नहीं तो वो जो इमोशंस है हमारे अंदर, जो विचार है, भावना है, हर समय कुछ न कुछ मन से कुछ न कुछ आता रहता है।
ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वो सही तरह से सोचता नहीं है। लेकिन हम अच्छे से साधना करते हैं तब अच्छा सोचने लगता है। गलती किसी और का नहीं रहता है। हमारे जीवन में कुछ तकलीफ हो रहा है, हमारा मन ही तकलीफ देता है। परिस्थिति वो जैसा होना चाहिए वैसे ही होता है, लेकिन हमारा मन ऐसा है, वो हर समय ये दोष है, ये सही नहीं है, वो सही नहीं, ये व्यक्ति सही नहीं है, वो व्यक्ति सही नहीं है। तो हम लोग किसी और को दोष देते हैं। दोष एक्चुअली व्यक्ति में नहीं है, हमारे सोच में है। ऑफकोर्स व्यक्ति गलत कर रहा है, लेकिन वो गलती कर रहा है उससे हमको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क पड़ रहा है हमारे मन के वजह से। मतलब उसने गलती किया से, कोई जा रहा है, हमको किसी ने गाली दिया, तो हमारा मन ठीक है, तो वो गाली की वजह से हमको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारा मन बहुत ही डिस्टर्ब्ड है, तो वो बात हमको बहुत चुभता है, बहुत तकलीफ होता है। तो ठीक है, बोल दिया तो बोल दिया, क्या हुआ। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? हमारे मन के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है। उसको नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। बोले ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं किया, वो नहीं किया। अरे कुछ हम इस ये व्यक्ति करने से, वो व्यक्ति करने से होने वाला नहीं होता। सिर्फ एक ही व्यक्ति करने से होता है, वो भगवान कृष्ण करने से। लेकिन हम वो चीज समझते नहीं है, इसलिए लोगों को दोष देते हैं। और वो किस क्यों होता है वो? मन के वजह से होता है। इसलिए मन को नियंत्रित करना चाहिए। साधना क्या है? मन को नियंत्रित करने के लिए साधना दिया है। जो व्यक्ति मन को नियंत्रित कर रहा, बोलते हैं नेक्स्ट श्लोक में क्या बोलते हैं, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनच्चितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेन वर्ते तामैव शत्रुवत्। इधर बताते हैं, जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाए उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बन रहा बना रहेगा। तो इस व्यक्ति को, क्योंकि वो मन के हिसाब से ही जा रहा है, हालांकि कुछ हो नहीं रहा है उधर, लेकिन उसका मन हर छोटा चीज में उसको इतना तकलीफ देता है, इतना तकलीफ देता है। तो ये प्रॉब्लम। तो समस्या वही है, मतलब परिस्थिति वही है, लेकिन हमारा मन उस स्थिति को किस प्रकार से स्वीकार कर रहा है, वो हमारे लिए उस वो प्रभावित करता है। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, ऐसा। तो वही सिचुएशन है। बोलेंगे कि किसी को 60 मार्क आया, वो बंदा बहुत खुश रहता है। किसी को 85 आया, वो बहुत दुखी है। क्यों? वो उसको हर समय 90 आता था, 85 आया करके दुखी है। इसको हर समय 40 आता था, उसको 60 आया, वो बोले 20 मार्क तो ऐसे आएगा, बहुत खुशी मजा कर रहा है, वो पार्टी कर रहा है। अभी 60 मार्क वाला पार्टी कर रहा है, 85 वाला दुखी है। 85 मार्क है, क्यों ऐसा? इसको तो कम आया ना, इसको तो ज्यादा दुखी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं, दुखी होता है। तो क्योंकि वो माइंड का स्टेट में, बोलते हैं जो ओलंपिक ऐसे बड़े बड़े खेल प्रतियोगिताएं होती हैं, उसमें मेडल मिलता है, तो जिसको गोल्ड मेडल मिलता है वो बहुत खुश हो जाता है, जिसको सिल्वर मेडल मिलता है वो भी खुश होता है, लेकिन जिसको थर्ड ब्रॉन्ज मेडल मिलता है, कांस्य मिलता है, तो वो सिल्वर मेडल से भी ज्यादा खुश होता है। जिसका चांदी का पदक मिलता है, उससे रजत पदक जो उसको मिलता है वो ज्यादा खुश हो जाता है। क्यों खुश होता है वो? क्योंकि वो सोचता है कि अरे एटलीस्ट कुछ तो मेडल मिल गया, तो उससे वो खुश हो जाता है। लेकिन जिसको सेकंड मिला ना, वो एक दो सेकंड से वो फर्स्ट प्राइज हार गया, तो वो सोचेगा कि अरे मुझे फर्स्ट नहीं मिला, तो उससे वो थोड़ा दुखी होता है। फर्स्ट वाला तो कैसे सुखी है, मतलब उसको तो आनंद मिल रहा है, थर्ड वाला को ज्यादा आनंद मिलता है सेकंड से। तो क्यों ऐसा? क्योंकि हमारा मन का स्थिति ऐसा है। तो इसलिए बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनैवात्मा येनात्मैवात्मना जितः। तो जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा।
तो ये इधर भगवान समझा रहे हैं। और एकलक्षोत्तमदे जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमाने। इस श्लोक में बता रहे हैं भगवान, जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसा पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से है। मतलब जिस व्यक्ति ने मन को जीत लिया तो उसको साक्षात भगवान का दर्शन हो रहा है, परमात्मा का। सोच लीजिए कितना बड़ा चीज है कि मन जीत लिया तो डायरेक्ट आपका जो बातचीत है परमात्मा के साथ भगवान जो चतुर्भुज भगवान का रूप है हमारे मन में, उनके साथ आपका वार्तालाप है। कुछ चिंता करने का नहीं है। जो भगवान बोलेंगे आपको डायरेक्ट सुनाई दे रहा है। अभी डायरेक्ट सुनाई नहीं देता, हमारे भगवान बोलते हैं, क्योंकि अभी पहले के जमाने में रेडियो होता था, सभी लोग रेडियो का इस्तेमाल करते हैं। रेडियो में एक ही साथ एक एक चैनल होता है, सब घुमाएंगे तो एक चैनल। अभी एक साथ 108 चैनल आपने लगा दिए, 108 चल रहा है बीच में, और उसमें से आपको एक चैनल को सुनना है, लेकिन एक ही साथ सारा चैनल चल रहा है तो सुनाई देगा क्या? नहीं देगा। टीवी में भी एक साथ अपने 10 चैनल एक ही साथ टीवी चला रहे हैं, अलग 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 100 चला रहे हैं, तो एक को सुनना है तो आपको आवाज समझ में आए किसके कहाँ से क्या आ रहा है। उसी प्रकार परमात्मा का अभी भी हमारे साथ वार्तालाप कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, परमात्मा भी सुन नहीं पा रहे हम लोग। क्यों? हमारा मन में इतने सारे आवाज हैं, इतने अलग अलग इच्छाएं हैं कि जो परमात्मा का इच्छा है वो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जिसने अपने मन को जीत लिया तो मन का जो जो आवाज है वो शांत हो गए। उस व्यक्ति का परमात्मा कैसे संबंध हो जाता है, उसको परमात्मा का आवाज सुनाई दे रहा है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। समझ रहे हैं? क्योंकि सारे चैनल शांत हो गए, एक ही चैनल चल रहा है परमात्मा का। उसने शांति, ऐसा पुरुष के लिए सुख और दुख ज्यादा क्यों? ये सुख और दुख कहाँ से आते हैं? मैं वही बोला ना, ये सुख और दुख हमारे मन की कल्पनाएं हैं। मैं बोला जो फर्स्ट मेडल आया, गोल्ड मेडल, वो खुश है, और जिसको रजत मिला वो भी खुश है। लेकिन जिसको कांस्य जो सिल्वर है वो इतना खुश नहीं है जितना वो थर्ड मेडल वाला है। समझ रहे हैं? क्यों? ये मन की, तो इसलिए उस व्यक्ति को सुख दुख एक समान है, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान भी एक से है, उसको उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इस प्रकार से। और आगे का श्लोक में बोलते हैं, ये हमने कंप्लीट कर लिया, एक बार रिवीजन चल रहा है हमारा। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो जितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समश्लोकास्म कांचनः। तो उस व्यक्ति का स्थिति कैसा है? वो बोलते हैं वह व्यक्ति आत्म साक्षात को प्राप्त तथा योगी कहलाता है। उसने आर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्म के प्रति तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो या सोना, एक समान देखता है। तो इस व्यक्ति को भौतिक चीजों के प्रति कुछ आसक्त नहीं, क्योंकि क्या है उसका, उसने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया। तो उसको जो ज्ञान है विज्ञान में परिवर्तित हो गया। देखिए हमारे लिए सब के लिए ज्ञान है कि हम शरीर आत्मा है, वो सिर्फ ज्ञान है, लेकिन वो विज्ञान नहीं है। हम उस तरह जीते नहीं है, शरीर की तरह जी रहे हैं, आत्मा की तरह नहीं जी रहे। हम लोग अभी भी अपने आप को शरीर और मन मानते हैं, और उसी तरह हमारा जीवन चलता रहता है। हम अपने आप को आत्मा के स्तर के ऊपर नहीं देखते, उस तरह से जी नहीं पाते हम लोग। लेकिन जो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो पूरी तरह से विज्ञान में पड़ता। तो उसके लिए ऐसा व्यक्ति आध्यात्म को प्राप्त कर तथा
जितेंद्रिय कहलाता है, इंद्रियों के भी पूरे तरह नियंत्रण, उस व्यक्ति के लिए कंकड़ या सोना हो या पत्थर हो एक समान है, उसके लिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो आत्मा के स्तर पे है। और आगे का श्लोक में बोलते हैं, सुहृत् मित्रान् उदासीना मध्यस्था द्वेष्य बंधुषु साधुष्यपि च पापेषु समबुद्धिर् विशिष्यते। इस श्लोक में बता रहे हैं कि जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समभाव से देखता है, तो वह और भी उन्नत माना जाता है। तो इससे पहले का श्लोक में वो बताते हैं कि वो सभी चीजों को समान देख रहा है, अभी इधर लोगों को समान देख रहा है, मतलब लोगों के अंदर भी वो आत्मा को देख रहा है। आत्मा को देखना मतलब वो समझ रहा है कि ये आत्मा है, शरीर नहीं है, तो इसलिए वो लोगों को ऊंचा नीचा नहीं देखेगा। हालांकि उनके हिसाब से ट्रीट करा, ऐसे नहीं कि राजा को और एक जो छोटा से काम करने वाले को, दोनों को एक ही टाइप का ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, अलग अलग व्यक्तियों को राधा को आदर देना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि उनको आदर नहीं दे रहे, लेकिन उनके मन के अंदर भेदभाव नहीं है, हालांकि ट्रीटमेंट अलग है। अभी राजा आया तो उसको उठ के उनको स्वागत करना पड़ेगा, अर्घ्यपात देना पड़ेगा, उनको आदर देना पड़ेगा। कोई ऐसे चंडाल आया जो कुत्ते का मांस खाता है, उसको उसको घर के बाहर रखेंगे, उसको जो चाहिए वो दे के भिजा देंगे, तो उसको उसका ट्रीटमेंट अलग है, लेकिन लेकिन पॉइंट क्या है कि हम उस व्यक्ति को हम नीचा नहीं देखेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे आत्मा के स्तर पे। जब उनको भक्ति के बारे में बोलना है, सभी को बोलेंगे वो, ऐसा नहीं कि हम उनको बोलेंगे उनको नहीं बोलेंगे, इस प्रकार से उनका भेदभाव नहीं। श्लोक, योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यतचित्तात्मा निराशीर अपरिग्रह। बोलते हैं योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाएं, एकांत स्थान में रहें और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करें। ऐसा समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। तो इधर से प्रैक्टिस बताते हैं, किसके लिए? जो नवसिखिया योगी है, जो प्रैक्टिस कर रहा है, अभी बिगिनर है, नया नया है, उसके लिए अभी ये 2-3 श्लोकों में, 2-3-4-5 आगे के इधर से लेके 5 श्लोक भगवान बताते हैं कि उसको क्या क्या चीज करना है। तो इधर बोलते हैं कि चाहे कि वो सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, उनकी सेवा में, उनके विचारों में, एकांत स्थान में रहें और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करें। तो उसको प्रयास करना पड़ता है इस प्रकार से, समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव को, इच्छाओं को मुक्त होना चाहिए। लाइक मेरा है, मैं है, मेरा, ये सारा चीज इस प्रकार से एक प्रैक्टिस दिया जाता है। आगे का 4 श्लोक में भी उसी के बारे में बताते हैं। तो हमने इधर बताते हैं कि शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः नात्यत् उच्चतरम नाति नीचम अच्छे चाले चलाग्नि कुशोत्तरम कतरैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपाविशाशेन युञ्जेयाद् योगो आत्मा विशुद्धये। इधर बताते हैं कि योगाभ्यास के लिए, तो इधर देखिए लोग बोलते हैं हम योगा, ध्यान योगा कर रहे हैं, अष्टांग योगा कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए भगवान बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप शहर में रह रहे हैं अपने घर में बैठ के मैं बोलूंगा योगी बनूंगा, ऐसे नहीं बन सकता।
योगी बनना है तो भगवान ने स्टैंडर्ड दिया है, ऐसे ही बन सकते हैं योगी। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृग चाल से ढक कर ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। तो पहले एकांत स्थान में जाओ, मतलब जंगल में जाना पड़ेगा, कोई हिमालय में जाना पड़ेगा। जैसे शहर में रह के नहीं कर सकते। एकांत मतलब उधर कोई आवाज नहीं होना चाहिए, हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, उसको एकांत बोलते हैं। ऐसे नहीं कि हम अपने घर में रहेंगे ताला बना के, ना, उसको एकांत नहीं बोलते, उसका शहर ही बोलते हैं। तो फिर उसे आसन बनना चाहिए। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। तो पवित्र स्थान मतलब कोई नदी का तट पे, ऐसा कोई हिमालय, ऐसा बहुत पवित्र स्थान। तो इसलिए देखें योगी लोग सारे हिमालय में जाते हैं। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठे, मतलब हिलना नहीं चाहिए, पूरा एक स्थिर, और मन, इंद्रियां तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करें। तो उसका बहुत भगवान ने बहुत क्लियर कर दिया कि क्या 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 करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इंद्र तृप्ति कर रहे हो, सारे इंद्र तृप्ति को छोड़ के मन को पूरी तरह नियंत्रित करके, और आगे का 2 श्लोकों में भी उसको और भी ऐड करते हैं भगवान। समम कार्य शिरो ग्रीवम धारयन् अचलम स्थिरः संप्रेक्ष नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचर्येऽवते स्थितः मनः संयमं मच्चित्तो युक्तो आसीत मत्परः। इस श्लोक में बता रहे हैं भगवान योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधी रेखा और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। ठीक है, इधर उसको सीधा बैठना चाहिए और नाक के इस अगले सिरे पर, मतलब इस जगह में, क्योंकि आंख खोलने से बाकी इधर उधर का चीज उनको बहुत डिस्टर्ब कर सकता है। आंख बंद करने से नींद आ सकता है, इसलिए आंख बंद नहीं, खोलना भी नहीं चाहिए, इधर देखना चाहिए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से भय रहित विष विष जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करें और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। तो विषय जीवन से उनको पूर्णतया मुक्त हो जाना चाहिए, बस और कुछ नहीं करना चाहिए, बस यही चीज करना चाहिए। भय रहित होना चाहिए, उनको पता चलना चाहिए ठीक है भगवान है, मेरे लिए जो चीज जरूरी है सारा चीज भगवान आयोजित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से तो फिर आगे जाके इस और भगवान को, तो इधर पहली बार भगवान बोल रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए। तो बोले मेरा चिंतन करे। तो साफ साफ भगवान बता रहे हैं कि बिना भगवान के ऊपर चिंतन किए योगी अपना वो चरम लक्ष्य को पहुंच नहीं सकता। योगी को अपना चरम लक्ष्य पहुंचना है तो क्या करना चाहिए उनको, उनको भगवान के ऊपर ध्यान करना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण। बिना भगवान के ऊपर ध्यान किए वो पहुंच नहीं सकता, क्योंकि लोग अपना अपना जो चाहिए मन, जो मन में जिस प्रकार से विचार है उस प्रकार से करने से नहीं होता है। जरूर भक्ति करना चाहिए, ज्ञान योगों को भी अपना सफलता प्राप्त करना है तो भगवान का भक्ति करना चाहिए। ध्यान योग को भी सफलता प्राप्त करना है, उसको भी भक्ति करना चाहिए। भक्ति योग तो ऐसे ही भक्ति कर ही रहा है, कर्म योग को भी भक्ति करना है। तो कोई भी मार्ग है,
जिसमें किसी को उन्नति प्राप्त करना है, कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, ध्यान योग हो, भक्ति का जो एक अंग है, थोड़ा बहुत भक्ति तो उसमें जरूर होना ही होना है, नहीं तो प्रगति कर ही नहीं सकता। तो इधर इधर भी इस चीज को बहुत स्पष्ट बता रहे हैं भगवान की, कर रहे हो लेकिन मेरा चिंतन भी करना चाहिए उधर, समझ रहे हैं। तो और आगे का श्लोक में इधर भगवान बताते हैं, किंचन एवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाणं परमं मत्संस्थाम् अधिगच्छति। इधर बताते हैं भगवान, इस प्रकार शरीर मन तथा कर्म के निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। तो उसका अभी क्या होगा, भगवान उसका बेनिफिट बता रहे हैं। तो इस प्रकार से जिसने किया तो उसको क्या प्राप्त होने वाला है, तो भगवान इस प्रकार से, जिसने शरीर मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अध्ययन करते हुए जिसने इस प्रकार से किया, तो भगवत धाम का की प्राप्ति होती है भगवान को, क्योंकि उसने भगवान के ऊपर ध्यान किया है, इसलिए भगवत धाम जाए। जो भगवान के ऊपर ध्यान करता है लेकिन भगवान के प्रति उसको लगाव नहीं है, तो ब्रह्म ज्योति में जाता है, वो निराकार में लीन हो जाता है। लेकिन जिसने किया है वो भगवत धाम प्राप्त कर सकता है। तो आगे का श्लोक में, नात्य असंतुष्ट योगोस्ति न चैकांतम अनसन्तः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। ये आगे का दो श्लोक अच्छा श्लोक है। इसमें बताते हैं, हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है या अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता है, उसे योगी बनने की कोई संभावना नहीं। तो ज्यादा नहीं खाना चाहिए, कम नहीं खाना चाहिए, ज्यादा नहीं सोना चाहिए, कम नहीं खाना चाहिए। मतलब आगे का श्लोक भी इसके कंटिन्यूएशन में भगवान बताते हैं, युक्ताहार विहारस्य चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो जो खाने सोने आमोद प्रदान सॉरी आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहते हैं, देखिए सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, जो नियमित रहते हैं वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। तो जो नॉर्मल भौतिक जगत में हमको सुख प्राप्त करना है, तो भगवान इस फॉर्मूला को दे रहे हैं। आपको सुखी रहना है तो इस प्रकार से कीजिए, अपने खाने सोने में मतलब आनंद प्राप्त करने में, काम करने में, सब में आप नियमित रहिए, जितना चाहिए उतना ही कीजिए, तो उससे आप सुखी बन सकते हैं। भगवान चाहते हैं कि हम सुखी रहें, तो भगवान उसके लिए मदद भी करना चाहते हैं, लेकिन उनका मदद करने का तरीका क्या है, वो बोल रहे हैं देखो ये रूल फॉलो करो, बस आप सुखी रह सकते हैं। तो हम सुखी नहीं है, तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस कलयुग में लोगों का तबीयत बहुत बिगड़ जाता है, क्योंकि उनका और उनका आयु घटता है, एक ही कारण, उनका जीवन नियमित नहीं। जिस व्यक्ति का जीवन नियमित है वो कभी भी उसका मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहता है, नहीं तो बीमार हो जाता है। मन भी बीमार है, शरीर भी बीमार है। लेकिन जिसको बीमारी नहीं चाहिए तो उसे करना है, तो उन्हें चाहिए कि इस प्रकार से नियमित रहे। फिर रेगुलरली वो भगवत गीता भागवतम और साधना करेंगे तो आत्मा भी बहुत ही स्वस्थ रहेगा, इस प्रकार से।
किसी को कुछ प्रश्न है अभी तक का? कुछ प्रश्न? सभी तो क्लियर है और सब कुछ समझ में आ गया, कुछ समझा नहीं? चलो अच्छा है। आज का श्लोक पढ़ लें। अभी मैं बहुत सारा विषय बोल रहा हूँ, चाहिए कि आप लोग समझ रहे हैं बस। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। बोलते हैं कि जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और आध्यात्म के स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहलाता है। तो योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है, मतलब अपने मन में जो हो रहा है ना, पूरी तरह से। योगी को जब कब सक्सेस बोल सकते हैं, ये बोलेंगे कि ये योगी सक्सेस हो गया जब उसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया, मन के कार्यकलापों को वश में कर लिया और आध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है। मतलब उसके भौतिक इच्छाएं रहते नहीं, उसको कुछ मन नहीं लगता किसी चीज में, उसको मजा नहीं आता भौतिक चीज। तब वह योग से योग में सुस्थिर कहलाता है। इधर प्रभुपाद जी भागवतम का कोट करते हैं, सवै मन कृष्ण। ये अम्बरीश महाराज का कहानी से बताया जाता है कि सवै मन कृष्ण पदारविंद वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णनि करोर्हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कतोदये मुकुन्दलिङ्गालय दर्शने दृशो मुकुन्दलिङ्गालय दर्शने दृशो तद्भृत्यगात्रस्पर्शेन्द्रसङ्गमम् कराणं च तत्पादसरोजसौरभे स्मृतिं तुलस्यारसनां तदर्पिते पादो हरेर्क्षेत्रपदानुस्पर्शने शिरो ऋषिकेशपदाभिवन्दने कामं च दास्येन तु कामकाम्यया यतोत्तमश्लोकजनाश्रयारथे। इधर बताते हैं, राजा अम्बरीश ने सर्वप्रथम अपने मन को भगवान के चरण कमलों में स्थिर कर दिया, फिर शरीर, अपनी वाणी को कृष्ण के गुणानुवाद में लगाया, हाथों को भगवान के मंदिर को स्वच्छ करने, कानों को भगवान के कार्यकलापों को सुनने, आंखों को भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करने, शरीर को अन्य भक्तों के शरीरों का स्पर्श करने, घ्राणेन्द्रियों को भगवान पर चढ़ाए गए कमल पुष्प की सुगंध सूंघने, जीभ को भगवान के चरण कमलों पर पड़ाए गए तुलसी पत्र का स्वाद लेने, पांवों को तीर्थ यात्रा करने तथा भगवान के मंदिर तक जाने, सिर को भगवान के प्रणाम करने तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा पूरी करने लग दिया। ये सारे दिव्य कार्य शुद्ध भक्त के सर्व अनुरूप है। तो अम्बरीश महाराज ने इस प्रकार से कार्य किया ताकि उनका जो सारे इंद्रिय, आंख से भगवान को देखना, कानों से भगवान का गाना सुनना, उसकी जिह्वा से भगवान का गुणगान करना, मुंह से जिह्वा में तुलसी का स्पर्श करना, नाकों से कमल पुष्प का, सब हर एक चीज, हाथ पैर सब कुछ, मन सब कुछ भगवान का सेवा निरंतर।
तो ये जब इस प्रकार से जो व्यक्ति करते हैं तो उनको भौतिक चीज में किसी में लगाव नहीं होगा, उसको कुछ मजा नहीं आएगा। तो आगे का श्लोक बोलते हैं, यथा दीपो निवातस्तो निगते शोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जात्म युञ्जतो योगमात्मनः। इधर भगवान बता रहे हैं, यथा दीपो निवासस्तु, जिस प्रकार वायु वायु रहित रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। तो ये जो सिचुएशन है ये बताया गया कि इस प्रकार से मन विचलित नहीं होता। तो ये जो योग मार्ग में एक ही चीज के ऊपर ध्यान ज्यादा देते हैं कि कैसे मन को नियंत्रित करें, तो उनका सारा जो प्रयास है मन को नियंत्रित करने में रहता है। ज्ञान योग में बुद्धि को बदलने के लिए प्रयास करते हैं, कर्म योग में अपने इंद्रियों को नियंत्रित करने का प्रयास, और भक्ति योग में अहंकार को बदलने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से हर योग में एक चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, इससे हम लोग बाहर निकलने के लिए। तो ये समझने का प्रयास करना चाहिए कि किस प्रकार से हर योग में, तो हम देखेंगे कि आप देखें कर्म योग में और ज्ञान योग में ज्यादा बुद्धि के ऊपर, इंद्रियों को नियंत्रण करना, बुद्धि के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया, उसी के बारे में बार बार बोला गया। और इधर मन के बारे में बोला गया है, तो मन को किस प्रकार से नियंत्रित किया जाए और किस प्रकार से हम उसको सही तरह से। किसी को कुछ प्रश्न है अभी तक का? ठीक है, तो आज हम इधर समाप्त करेंगे। किसी को कुछ प्रश्न हो तो फिर हाँ, हाँ माता जी, शिवानी, आपका आवाज नहीं आ रहा माता जी, आप अनम्यूट करना चाहिए अपने आप को। हाँ, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रभु जी अभी लास्ट में बताए ना, जो ज्ञान योग में और कर्म योग में क्या, वो थोड़ा भूल गई मैं हाँ तुरंत। हाँ हाँ, ज्ञान योग मतलब जी मन को नियंत्रित, सॉरी, ध्यान योग में जो अभी बता रहे इस अध्याय में मन को नियंत्रित करने के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया है, किस प्रकार से मन को नियंत्रित किया जाए, किस प्रकार से। और जो ज्ञान योग में ना बुद्धि को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, बहुत शास्त्र पढ़ो, अपने बुद्धि को तीक्ष्ण बुद्धि बनाओ, इसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। और रहा कि जो कर्मयोग है, कार्य करने में, तो अपने इंद्रियों को शुद्ध करने में, मतलब सही तरह से कार्य करो, नियमों को पालन करो, इंद्रियों को सही वश में लगाओ, मतलब इंद्र तो भी बहुत रेगुलेटरली करो, ऐसा इस प्रकार से कर्मयोग। जो भक्ति योग है उसको अहंकार को शुद्ध किया जाता है, हमें बताया जाता है हम सेवक हैं, बस आप दास हैं कृष्ण के और गुरु के, इस प्रकार से आप सेवा करो। तो उससे एक एक योग में एक एक चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। हालांकि सारे योगों में सारे चीजों के ऊपर ध्यान है, लेकिन एक एक चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है इसमें। ठीक है ना? प्रभु जी, ये जो हमारा स्टेप्स है, साधना भक्ति का, वैदिक भक्ति जो है, वो उस तरह से ये स्टेप बाय स्टेप्स है ना, हम धीरे धीरे शुद्ध होने की प्रक्रिया में प्रैक्टिस जो करते हैं, हम्म। जैसे हमारी रोज की क्रिया की तरह, उस तरह से हुआ ना ये ज्ञान योग कर्म योग। हमारा जो भी क्रियाएं हैं, वो पहले हमारे को, मतलब जिस तरह से पहले इंद्रियों को, अपनी बुद्धि को पहले वश में करना होता है। हाँ, ये फिर हमारा, रेगुलर मार्ग है माता जी, हमको वैसा नहीं करते, हम तो भक्ति योग करते हैं। जी हमको ये सारा तो चीज करने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ हमको भगवान बता रहे हैं कि कितना मुश्किल है करना, वो बताने के लिए ये बता रहे हैं अध्याय। ये अध्याय करने के लिए नहीं, ये करने, ये भगवान ये अध्याय क्यों बता रहे हैं, दिखाने के लिए कि कितना मुश्किल है। कितने लोग आप इधर से जंगल जाके हिमालय में तपस्या कर सकते हैं, हम लोग कोई नहीं कर सकते। इम्पॉसिबल, हाँ, तो नहीं हमारे करेंगे। लिए नहीं है ये जो योगी बनना चाहते हैं उसके लिए, हम तो इसलिए हाँ, भक्ति योगी करना चाहते हैं, क्योंकि ये चीज हमारे लिए नहीं है।
तो ये जो हम सिर्फ पढ़ते हैं सिर्फ अपना ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कि जो प्रचार नहीं करने नहीं, के लिए हमको पढ़ना है। भक्ति के ऊपर विश्वास आने के लिए ये सारा चीज सीखने है। अभी भगवान ने नहीं बोला अच्छा। सिर्फ भक्ति करो, बोला हमको फिर भी लगा शायद कर्म करने से ज्यादा बेनिफिट होगा, योग करने से बेनिफिट होगा, ज्ञान करने से। तो ऐसा मन में विचार नहीं आने के लिए भगवान ने सारा चीज थोड़ा बोल दिया, ताकि हमें समझ में आ जाए कि कितना मुश्किल है बाकी का चीज। क्लेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्ता सक्त। अभी इतना सुनने के बाद अभी बोलेंगे भक्ति करो, बोलेंगे हाँ ये तो सही है मेरे लिए यही है, क्योंकि कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, तीनों स्त्री शूद्र द्विज बंधु कोई नहीं कर सकता। उसके जी लिए ब्राह्मण और उच्च स्थाई के लोग ही कर सकते हैं। तो हम तो कोई योग्य नहीं है कलयुग में। तो हमारे लिए भक्ति एकमात्र साधन है, और योग करने के लिए कुछ चीज है बस। जी प्रभु जी, जो ये सब करते हैं वो जैसे एक कर्म कांड की तरह, उन लोग ये सब देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं। तो इसमें जिस तरह से जितना जो ये योगा वगैरह होता है, तो इसमें अगर कोई चीज रह गया या गलत हो गया तो उसका भी जिस तरह से देवी देवताओं की पूजा का ये विपरीत परिणाम होता है, उस तरह से है ना प्रभु? नहीं नहीं नहीं, विपरीत परिणाम नहीं होता इस मार्ग में, क्योंकि ये आध्यात्मिक मार्ग है। जो देवी देवताओं का मार्ग है वो सिर्फ भौतिक दुनिया में भोगने के लिए अब करते हैं। ये लोग भौतिक दुनिया से उद्धार होने के लिए कर रहे हैं, इसलिए इसमें विपरीत नहीं होता। इसलिए अर्जुन यही प्रश्न पूछने वाले हैं आगे जाके इस अध्याय में, इसका जी क्या जी होने वाला जी है। ये बीच में अपना उसका गाड़ी पंचर हो गया तो क्या करेगा बेचारा तो जी जी। भगवान बोलते हैं नहीं, शुचि नाम श्रीमताम यही योग पृष्ठ आगे का। आगे अर्जुन भी यही प्रश्न पूछते हैं। आगे आपने सही अध्याय टाइम में पे है। प्रश्न पूछा है। अच्छा। अब थैंक भी यू वेरी अर्जुन मच प्रभु। ठीक हरे कृष्ण। है। जी। तो ये जो किसने ये जो रिकॉर्डिंग से हमारे ग्रुप में पोस्ट कर रहे हैं, जिसने कुछ क्लासेस मिस किया हो तो ग्रुप में से वो रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और राधा प्रमोद हिंदी वीडियोस करके है यूट्यूब में, लेक्चर सारे आपको उसमें मिल जाएंगे, राधा प्रमोद हिंदी वीडियोस। हरे कृष्ण। ठीक है, आज के लिए इधर हम समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय।